दिवाली बीत गया, दशहरा बीत गया, बाकी गांव के माटी के बांध के रखे वाला माई का पर्व छठ पूजा आ रहा है। समय के साथ सब कुछ बदल गया है, बाकी छठ ही एक ऐसा महापर्व है जो अब तक से देश से लेकर विदेश तक मनाया जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि फ्रेंड, मैं आपको एक वीडियो आज दिखाने जा रहा हूँ वायरल कलाकार के, जो हमारे उज्जवल सर हैं। वो एक इमोशनल वीडियो बनाए थे छठ पूजा के ऊपर, जो हमारे बिहार का सबसे महापर्व जिसे कहते हैं। तो मैं आपका उसका कुछ क्लिप दिखाऊंगा और उसमें देखिए कितना इमोशन भरा हुआ है, जो दिल से, जो हर बिहारी का दिल छीन लेता है। यदि आप जो बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और जब छठ पूजा का समय आता है तो उनका दिल से बहुत ही दर्द और गांव की याद, मिट्टी, हर चीज़ याद आने लगती है। माँ का 48 घंटे का वो जो व्रत रहती हैं, उसका मैं आपको उसका क्लिप दिखाता हूं और आप इस इमोशन को देखिए। बिहार में कैसे इस पर्व को मनाया जाता है और क्या इसका महत्व है बिहार के लोगों का। दिवाली बीत गया, दशहरा बीत गया, बाकी गांव के माटी के बांध के रखे वाला माई का पर्व छठ पूजा आ रहा है। समय के साथ सब कुछ बदल गया है, बाकी छठ ही एक ऐसा महापर्व है जो अब तक से देश से लेकर विदेश तक मनाया जा रहा है। गाना सुनते घर का याद आता है, घाट का याद आता है प्यारी धोती और माई के हाथ का रोटी। सोना सट दुनिया ओ दीनाना के घूमै छ सरे साथ, के घूमै छ सरे साथ। हमको याद आता है जब बिजली बत्ती का ज़्यादा चलन नहीं था ना, तो ये घाट तक से लाइट की व्यवस्था करने के लिए किरासन तेल से भरल माटी का डिबरी का उपाय होता था। उस जमाना में यही लाइट के झिलमिलाहट को देख के मरकरी और बल्ब वाले लोग भी लजा जाते थे, और सारा डिबरी लाइट की व्यवस्था अपने तूफानी चाचा दहियाओं मोहल्ला के सारा नवही लोग को ललकार के करते थे। अब घर से बाहर वो डिबरी, वो झिलमिलाहट, वो ललकार याद आता है। अब ना वो झिलमिलाहट है, ना डिबरी है, और ना ही वो ललकार है। एक बार छठ में जाते तो अपने हाथे घाट सजाते, मरकरी लाइट लगवाते और एक के बेरी दूध बंटवाते। पता नहीं मन में का प्लान किया था। देखिए, हमारा तो आजू मन है कि नाइटे कोनो फ्लाइट धके सीधे पटना पहुंच जाए। जो बाहर रहता है वो लगता है कि 2-4 रुपये अधिक कमाने के चक्कर में कहीं कुछ ना कुछ तो कमी होते जा रहा है ज़िंदगी में। कबो दशहरा छूट जाता है तो कबो दिवाली। देखिए, वो आदमी बड़ी किस्मत वाला होता है जेकर दशहरा, दिवाली, छठ तीनों घर पे होता है। हम 9 साल से होली में घर नहीं गए हैं, क्या है कि हमारा बॉस बोलता है कि होली की छुट्टी जाओगे तो छठ नहीं मिलेगा, और दशहरा में जाओगे तो दिवाली नहीं मिलेगा, तो दिवाली या छठ। अब उनको हम कैसे बताएं कि छठ पर्व नहीं महापर्व होता है हम लोगों के लिए। हमारी माई बिना ब्रेक के 3 दिन 3 रात अनवरत व्रत रखती है। 3 दिन जल तक ग्रहण नहीं करते। बिना सब वो छठी माई के महिमा है कि छोट छोट लड़का सबके गोड़ में भी शक्ति आ जाता है, और लड़का टुनटुना के एक सूर्य नाचते गाते घाट पे पहुंच जाता है। काहे कि कोनो भी दुआ छठी माई के ठेकुआ से बढ़ के नहीं होता। वो दिन सूर्य भगवान का अर्घ धरती पे सरक के समान होता है। हम नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूरोप के चक्कर में हमारा सारा पर्व छूट जाए। टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा सब रेडी है, बाकी बॉस रेडी नहीं है छुट्टी देने के लिए। इसके है तो ही बड़ शहर में आके लोग अपने पर्व तीज में गांव जाने के लिए अखर जाता है। काले मम्मी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि घर नहीं आओगे, हम माई को बुलवा दिए, मम्मी बहुत काम है, नहीं आ सकते। उनको कैसे बताए कि अगर हम भी आना चाहते हैं, छुट्टी मिले तब तो। हमारी माई कहती हैं कि फूल के बिना फुलवारी और बेटा के बिना महतारी उदास रहती है। ये बात जब से वो बोली है ना, तब से टीस मार रहा है, कलेजा कूक रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारा माइग्रेशन के चक्कर में पर्व त्योहार का सेलिब्रेशन खत्म हो रहा है हमारा। हम यही से पहले ही बता दिए हैं माई को कि हम इस बार छठ में नहीं आ पाएंगे, तुम मना लेना छठ। छोटका को भेज के
बाजार से सेव संतरा ऊख फल सब मंगा लेते हैं। तो सेव दौरा के लिए राहुलवा को बोल दिए हैं, वो दोनों बेरा के घाट पे पहुंचा देगा। एक बार हमारा नाम पे ना 2 को कोसी भरते हैं, ताकि अगला बार हमारा कम से कम छुट्टी मिल जाए। छठ के बाद जब रविशवा घर से आएगा ना, तो ओकरे हाथे प्रसादी भिजवा देना। देखो आज़ादी रख देना, आ जाइए, बहुत खाता है ना। बस समझ लेना कि इस बार घाटे नहीं जा पाएंगे तुम्हारे साथ में। बाहर में बड़ी जिम्मेवारी है, वो कोई समझ नहीं पाएगा ना। अब देखिए ना, हमको परियार सर वाला भी छठ का दिन याद है। यही छठ के दिन वाला अर्घ देने के लिए हमारी माँ डांड भर पानी में खड़ी थी। उनको नहीं लग रहा था कि हम आएंगे। हम बिना बतौले अचानक से सीधे घाट पे पहुंच गए। हमारी अम्मा तो बस हमको देख के खुशी के मारे रोने लगी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस जितना घोंट के रखी थी उतने बाहर आ रहा था, और उनके आंख से हरहरा के लोर निकल रहा था। बस यही बात समझ में आया तभी कि जितना हम छठ में घर जाने के लिए परेशान थे, उससे कहीं ज़्यादा परेशान हमारी माई थी। हम जानते हैं कि हम घर नहीं जा पाएंगे, और माँ फिर से कलेजा पे पत्थर रख के छठ मनाएगी। ठेकुआ और प्रसादी छानने के समय उसका दिल का चोटेगा, फिर से अमर लम्हर जाकर जिंदगी खाती कोसी भरेगी। यही कार्तिक के ठंडा पानी में डांड भर सुबह में और शाम में घंटों खड़ी रहेगी, रात भर जागेगी और हमको याद करेगी। ये जो बेचैनी है ना, वो दोनों तरफ है। उधर माँ मन को चोट के छठ करेगी, और इधर हम सिसक के कंप्यूटर के कोने में रोएंगे। इसलिए कुर्सी पे बैठे उन तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर आप छुट्टी दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि ये कार्तिक के अंजोरिया का जो छठवां दिन है ना, वो पूर्वांचल बिहारियों के लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, जिंदगी है, सांस है और पहचान है। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई। मुस्कुराइए कि आप अपने गांव में हैं, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के साथ में, अपने देश में हैं, परदेश में नहीं। साथ साथ वायरल कलाकार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, वो छठी मिले, सब कोई घर जाए। जय छठी मैया। जय छठी मैया। तो आपने देखा ये छठ पूजा का महापर्व के बारे में उज्जवल भैया जी ने बताया, और इसमें बहुत इमोशन, माँ का प्यार और हर घर की ये इसमें सहयोग, हर चीज़ का सहयोग होता है, और बहुत ही इमोशनल पर्व होता है। एक बिहार का सबसे महापर्व जो बोला जाता है छठ पूजा। छठ पूजा में यदि जो बाहर रहते हैं उनको घर आने की इतनी वो उत्साह होता है, प्यार होता है, यदि वो बाहर रहते हैं तो बहुत ही इमोशनल फील। मुझे याद है कि लास्ट 2 ईयर से मैं छठ पूजा में नहीं था, और नहीं होने के कारण मेरी माँ बहुत ही रोई थी, और बहुत मुझे फीलिंग आ रहा था कि क्या मैं भी होता छठ पूजा में। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि छठ पूजा में रहूँ, घर पे आऊँ और घर पे ही छठ पूजा मनाऊँ। तो और इसी तरह इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।